आवाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाह। मतलब फरमाएं कि आंखों में आंसुओं का कबीला समेट के, आंखों में आंसुओं का कबीला समेट के, बैठा हूं फर्श गम पर मैं दरिया समेट के। आंखों में आंसुओं का कबीला समेट के, बैठा हूं फर्श गम पर मैं दरिया समेट के। यहां से शेर समात फरमाए कि सूरज से भी सिवा है ये तनवीरे करबला, सूरज से भी सिवा है ये तनवीरे करबला, लाए हैं शाह कितना उजाला समेट के। सूरज से भी सिवा है ये तनवीरे करबला, लाए हैं शाह कितना उजाला समेट के। और जन्नत ये कह रही है फरिश्तों से अर्श पर, जन्नत ये कह रही है फरिश्तों से अर्श पर, ले आओ करबलाए मोहल्ला समेट के। जन्नत जन्नत ये कह रही है फरिश्तों से अर्श पर, ले आओ करबलाए मोहल्ला समेट के। और नजरें जो की फुरात की जानिब दिलेर ने, नजरें जो की फुरात की जानिब दिलेर ने, भागी है फौज घाट से पहरा समेट। नजरें जो की फुरात की जानिब दिलेर ने, भागी है फौज घाट से पहरा समेट के। और देखे तो कोई खुतबे ज़ैनब की उसतें, देखे तो कोई खुतबे ज़ैनब की उसतें, फेंका है अर्ज़े शाम पर कूफा समेट के। देखे तो कोई खुतबे ज़ैनब की उसतें, फेंका है अर्ज़े शाम पर कूफा समेट के, फेंका है अर्ज़े शाम पर कूफा समेट के। और शेर पे भी तवज्जो कि आया इधर अज़ा में विलायत का तस्किरा, आया इधर अज़ा में विलायत का तस्किरा, भागा उधर निफाक मुसल्ला समेट। आया इधर रज़ा में विलायत का तस्किरा, भागा उधर निफाक मुसल्ला समेट के, भागा उधर निफाक। भागा उधर निफाक मुसल्ला समेट के। और तुमको गमे हुसैन में रोने से है गुरेज, तुमको गमे हुसैन में रोने से है गुरेज, ले जाओ सामने से ये चेहरा समेट के। तुमको गमे हुसैन में रोने से है गुरेज, ले जाओ सामने से ये चेहरा समेट के। सिर्फ दो शेर और, ले जाओ सामने से ये चेहरा समेट के। और होती रहेंगी मुफ्तिये बिदअत पर लानतें, होती रहेंगी, होती रहेंगी मुफ्तिये बिदअत पर लानतें, दोज़ख में रो रहा है वो फतवा समेत। होती
होती रहेंगी मुफ्तिये बिदत पर लानतें, दोज़ख में रो रहा है वो फतवा समेट के, और आमाल उसके काम ना आएंगे हश्र में, आमाल उसके काम ना आएंगे हश्र में। रखा है जिसने अपना अकीदा समेट के, होती रहेंगी मुफ्ती बिदत पर लानतें, दोज़ख में रो रहा है वो फतवा समेट के, और आमाल उसके काम ना आएंगे हश्र में। रखा है जिसने अपना अकीदा समेट के, और रोना है सिर्फ शाह पाब उम्र भर जलाल, रोना है सिर्फ शाह पाब उम्र भर जलाल, दिल से निकाल दो गम दुनिया समेट के। रोना है सिर्फ शाह पाब उम्र भर जलाल, दिल से निकाल दो गम दुनिया समेट के। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। एक बहुत ज़रूरी ऐलान अंदर बैठे हुए लोगों की तरफ से सुन लीजिए कि बाहर से कोई साहब अंदर आने का इरादा भी ना करें। अंदर बैठे हुए लोगों के दिल की आवाज़ है जो भाप बन के बाहर निकल रही है। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िल अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबी अल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बतहिय्यिल अत्तहिय्यित तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अदालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिह अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स वत्तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सलवात व मोहम्मद। हज़रात, कुरान के इन लफ्ज़ों की तिलावत का पाँचवां घंटा छठा घंटा कह लीजिए, छठा दिन कह लीजिए, छठा मौका कह लीजिए, ये है। और
रस में तर्जमा अदा कर रहा हूँ, वरना तर्जमा तो माशाल्लाह 12, 14, 13 बरस के बच्चों को, बच्चियों को भी याद हो चुका है कि रसूल इनसे कह दीजिए। अब ये कौन है जो भी रसूल की समात की इज्जत में आए? कोई फर्ज कीजिए कि मैं जो बात कह रहा हूं उन्हीं से तो कह रहा हूं जो सुन रहे हैं, जो ये टैक्सियां लिए टहल रहे हैं, जो मसलन बहुत तेजी से निकले चले जा रहे हैं, कार पर जा रहे हो, 3 व्हीलर पर जा रहे हो, 2 व्हीलर पर जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, जो जा रहे हैं उनसे तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, जो मुझसे बात सुन रहे हैं उन्हीं से कह रहा हूं। तो अब जो कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको सुनना पड़ेगी, और जब तक कहेगा तब तक सुनना पड़ेगी। इनसे कहिए, क्या तुम इल्म रखने वालों को जाहिलों के बराबर समझते हो? कभी भी आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकता। लेकिन आप यकीन कीजिए, यकीन फरमाइए, मैं अपनी बात की तस्दीक नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आप नौजवान अपनी ज़िंदगी में इसका तजुर्बा करेंगे और यकीनन जो मेरे हम उम्र हैं, ये जो मुझसे 2, 4, 5 साल छोटे हैं या बराबर के हैं, या 2, 4, 6, 8 हो सकता है मुझसे आगे निकलते हुए भी सुन रहे हो मेरी बात, तो हमें आज तक जहालत का तो अंदाजा हो नहीं पाया, इल्म का अंदाजा क्या होगा। रोज एक से एक जाहिल से मुलाकात हो जाती है। लेकिन आप एक बात सोचिए, जाहिल से जाहिल आदमी जो कुछ नहीं पहचानता, तस्वीर तो पहचानता है, उसके सामने अगर आप नोट रखेंगे तो यह समझ जाएगा कि करेंसी इंडिया की है या इंडिया की नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अशोक की लाट बनी हुई है। जाहिल भी निशानी की वजह से चीज को पहचान जाता है। जहां निशानी ना हो वहां कोई करेंसी जाहिल की तो समझ में आएगी नहीं। अब रहे आलिम, तो क्या मैं उनको नहीं कह रहा हूं जो बैंकिंग की लाइन में है, या उनको नहीं कह रहा हूं जो कस्टम में है, आयकर विभाग से बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं। क्या कोई हमें ऐसा मिलेगा कि जो ये कहे कि दुनिया की हर करेंसी को पहचानता है? हर करेंसी को नहीं पहचानते। कभी कभी करेंसी इनवैलिड भी हो जाती है। जो हम आपको बता रहे हैं, जो आप लोगों की समझ में बात बड़ी आसानी से आ जाएगी कि इराक में सद्दाम मलऊन की हुकूमत जब खत्म हुई, हाँ आ जाइए बात, अगर सद्दाम बुरा नहीं था, अगर सद्दाम बुरा नहीं था तो अगर किसी ने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली तो उसका अपोजिशन उसको सद्दाम क्यों कह रहा था? जब हमने सद्दाम को बुरा कहा तो उम्मत मुस्लिमा खवाती, जब बीजेपी ने राहुल गांधी को सद्दाम कहा तो सब चुप है। ये कैसा दिल है कि हुसैनी की जबान खोलते ही दिल आजारी होने लगती है। अब आप देखिए कि वो सद्दाम के जमाने की करेंसी रद्दी में भी नहीं जा पाई, बेची गई तो बिकी नहीं, आखिर में वो कहीं कूड़े में चली गई होगी, कहीं उसको दीमक खा गई होगी, कहीं लोगों ने जला लिया होगा। अच्छा, यही हाल मेरा और 1000 के नोट का हुआ, मुझे भी कैंसिल कर दिया जिंदगी ने, और 1000 का नोट कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब ये तो मैं कैंसिल किया हुआ हूं, लेकिन आप लोग मुझे देख लेते हैं कभी कभी मुहर्रम के चांद के साथ। तो अब आप गौर कीजिए कि जाहिल से जाहिल आदमी भी कितना जाहिल है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया सकता। इल्म, क्या आप ये उम्मीद करते हैं उस साइंसदान से, उस ग्रुप से, इसरो के जिस ग्रुप ने अभी मरकरी के लिए, वहां के लिए, मरीख के लिए अभी गाड़ी भेजी है, रॉकेट गया है, इंशाल्लाह हमारी गाड़ी हिंदुस्तान की
वहां पहुंच जाएगी, खैरियत से उतरेगी। वो तो कहिए पहिए 3 थे, दगा दे गए थे, अब वो गड़बड़ नहीं होगी। क्या आप उन साइंसदानों से ये उम्मीद करते हैं कि आपके स्कूटर में जो खराबी वो दुरुस्त कर देंगे? वो उनसे ज्यादा काबिल कौन है भाई? हमारे मुल्क की इज्जत है, सारी दुनिया में एहतराम देखे जाने। वो डॉक्टर जिसने निहायत कामयाब हार्ट सर्जरी की, एक एक रग, एक एक शरीयान को काटा, जिसने किडनी प्लांट किया, गुर्दे निकाल के दूसरे गुर्दे लगा दिए, उस डॉक्टर से कहिए कि डॉक्टर साहब आप इतना बड़ा ऑपरेशन कर चुके हैं, इतने माहिर सर्जन हैं, हमारा घोड़ा बीमार हो गया है या हमारे गधे को खांसी आ रही है, तो उसका गला साफ कर दीजिए। तो कहेंगे हम क्या जानवरों के डॉक्टर के पास जाओ? देखिए, कोई इल्म की कोई वो नहीं है। आप जज के पास, वकील के पास पहुंचिए, मेरा मुकदमा लड़िए। एक कोर्ट से हम कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरे कोर्ट में पहुंचे, दूसरे से। हर जगह वकील वही है, कानून वही है, जजमेंट तब्दील हो जाता है। मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं, न इल्म करवटें बदलते बदलते अपने इंतहा पर पहुंचा, न जहालत। जहालत इतनी गहरी है कि समंदरों के नीचे भी है। इल्म इतना ऊंचा है कि सिदरतुल मुंतहा तक के पहुंचा हुआ है। अब कौन जहालत की डिफिनेशन बताए, कौन इल्म की डिफिनेशन बताए? लेकिन बात इतनी है कि जो बात हमको मालूम है, जैसे हमें मालूम है कि अजान का सही वक्त क्या है, उस वक्त पर मस्जिद के अंदर अजान देना चाहिए, न कि खुद को नुमाया करने के लिए कहीं भी खड़े हो गए। ये अल्लाह अकबर है भाई, ये आपका खिलौना नहीं है। दूसरों को आप गुनाहगार कर रहे हैं, या आप ये दिखाना चाहते हैं कि जितने मस्जिद के अंदर हैं उनके अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ता है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ अपने को नुमाया करने के लिए ये सब न कीजिए। सलीक़े तहज़ीब आज़ा के खिलाफ है ये सब। और जब नमाज हो रही हो तो कोई ये बात नहीं करता, कोई फालतू बात नहीं करता, क्योंकि अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। हर चीज का मैं कहना चाह रहा हूं, एक मौका, एक महल है। अब आप ये सोचिए कि एक शख्स आमिना की गोद से उठा, बेवा मां का यतीम बेटा है, वीकर सेक्शन ऑफ वार्ड, वो बच्चे जिनके बाप पहले मर जाते हैं और बाद में पैदा होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। माफ कीजिएगा, जिनके बाप दादा बहुत बड़ी जायदादें जोड़ के मरते हैं या बड़ा कारोबार, उन बच्चों से हर एक को मोहब्बत हो जाती है। बेवा की गोद में बच्चा है, अब उसकी जिम्मेदारी कौन ले? हमने कहा कि बच्चा है, पल जाएगा, खानदान बहुत बड़ा है। क्या खानदान का बड़ा होना हो रहा है? खानदान में वो शख्स जो इस बच्चे को पहचानता हो। उनका सबको मालूम है अब्दुल्ला का यतीम है। मैंने कहा सूरज से पहचानने को नहीं कह रहा हूं, जो उसके वजूद जात की, कुन्हे जात की, असले नूर की कैफियत तमाम को पहचान ले। वो साहिब नजर वो होगा कि जो उस बच्चे को आमिना की गोद से उस तरह उठाएगा जैसे किसी फूल को कोई जिम्मेदार माली एहतियात के साथ संभालता है कि ये कली मुकम्मल तौर पर खिल जाए, बिखरने ना पाए। आज जरा अंदाज गुफ्तगू कल से बदला हुआ है और वो जानबूझ के बदला हुआ है। कल का माहौल कुछ और था, आज जरा गुफ्तगू दूसरे अंदाज से जानबूझ के कर रहा हूं। अब वो रसूल किसकी गोद में पला आप सब जानती हैं, क्योंकि मजलिस से सुनती हैं।
भाई मिलाद शरीफ किया कीजिए, सीरत नबी के जलसे किया कीजिए, तो ऐसे जलसे कीजिए कि सब जाए, और उसमें रसूल की तारीफ आप करते हैं, कुछ रसूल के उस गोद के बारे में तो बताइए जिसमें रसूल पले। आपको ये तो मालूम है कि आब जमजम बहुत अच्छा है, आब जमजम है काहे में, तो कुछ आप सीरत नबी के जलसे ऐसे रखिए जिसमें सब जाएं, नाते ऐसी कहिए जो सबके मोबाइल पर रिकॉर्ड हो। अब आप मक्कार, गद्दार, अय्यार, मक्कार, गद्दार, अय्यार, सबसे ज्यादा बेकार, सबसे ज्यादा बेकार लोगों को हम। देखिए एक बात और खुल के सुन लीजिए, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही, खुदा के लिए दिल और दिमाग को होशियार करके सुनिए। मैं मुसलमानों के किसी फिरके की कोई दिल आजारी नहीं चाहता हूं, और जो कुछ मुझे खुलफाए सलासा के बारे में कहना पड़ता है या माविया के बारे में कहना पड़ता है, उन मूसी वहाबियों की वजह से जो मेरे अकीदे का, मेरे मसलक का मजाक उड़ाते हैं, जो आजादारी का मजाक उड़ाते हैं, जो ताजिए का मजाक उड़ाते हैं, जो ताबूत का मजाक उड़ाते हैं, और फिर जब फंसते हैं तो कहते हैं हम तो हर मजहब का एहतराम करते हैं। टीवी चैनल पर बैठ के ये कह देना कि हमारे धर्म को मानते हैं और सबका एहतराम करते हैं और बात है। आप क्या भी मोहतरम लोग हैं, आपको असहाब रसूल का जिक्र करना है तो उन असहाब पाइए जिनमें हमारे आपके दरमियान इत्तेहाद हो। ना आप इख्तिलाफी असहाब के फजाइल बयान कीजिए, ना हमें उनकी कमियां बताना पड़े। हमें आपकी फिक्र नहीं है, हम डरते हैं कि हमारे बच्चे कहीं खुदा न करे उन सहाबा की सीरत पर न चल पड़े। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी हों, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बदकिरदार। हम नहीं चाहते कि कोई सौदे वाला गुजर रहा है, उसकी आवाज सुन के हमारे बच्चे नमाज छोड़ के भाग जाएं। हम चाहते हमारे बच्चे पूरा रोजा रखें, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे जल्दी जल्दी रोजा तोड़ दें। हम चाहते हमारे बच्चे पूरा हज करें, तवाफुन निसा करें, ताकि हज करके वापस आए तो बीवियां हराम ना हो जाएं। अच्छा बाप वो है जो चाहता है कि उसकी औलाद हलाल जाते पैदा करे। कि हमें हाथ से क्या लेना देना। वो मुझे जो कहना था वो मैं अर्ज कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे ज़कात की अहमियत को भूल जाएं, हमारे बच्चे खुम्स की अहमियत को भूल जाएं। हम अपने बच्चों को फर्श अज़ा पर ट्रेनिंग देते हैं मस्जिद में जाने की, उन्हें तमीज़ सिखाते हैं, उन्हें तहजीब सिखाते हैं, उठने बैठने के आदाब सिखाते हैं। हम नज़र और न्याज का खिला के इफ्तार और सहारी का सलीका सिखाते हैं। हम अज़ा खाना सजवाने से पहले पूरी तरह एक छोटे से बच्चे को तहारत सिखा देते हैं। अज़ादारी की वजह से इतनी तहारत है। मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। ये जो एहतराम है अज़ादारी की वजह से, फिर हमारे यहां जानते हैं नमाज में इधर उधर नहीं देखना है। खून हुसैन के सदक़े में हमें ऐसी मिट्टी मिल गई
कि सिजदिगा सामने रख के निगाहें सिजदिगा पर रखते हैं। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं नमाज, देख रहे हैं सिजदिगा की तरफ। अब कोई इधर हो हमें क्या फिक्र, कोई उधर हो हमें क्या फिक्र, कोई आगे है हमें क्या फिक्र, कोई पीछे हमें क्या फिक्र। हमारी नजर सिजदिगा पर है। हम जमात की नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारे आदिल को वजी होना चाहिए, खुश इल्हान होना चाहिए, सही उन नस्ल की शर्त है। अरे मियाँ हमारी तो मुश्किल ये कि 17 रकत नमाजों का इमाम भी सही उन नस्ब होना चाहिए है। अब इस वक्त मुझे एक बात पूछने दीजिए, मुझे एक बात पूछने दीजिए। पूछूं? नहीं, कुछ बातें नहीं पूछी जाती। कहूं? कुछ बातें नहीं कही जाती। बस एक बात पूछना चाह रहा हूं। रसूल का निकाह अबू तालिब ने पढ़ा। अभी आपने सैयदना में सुना था। रसूल का निकाह अबू तालिब ने पढ़ा, अली का निकाह रसूल ने पढ़ा। आप बताइए आपके तीनों में किसका निकाह किसने? सवालिया निशान है। एक सवालिया निशान है। बेटा मैं आप लड़कों को खुश करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, अपनी कमलमी की बल्कि बेलमी की वजह से अपनी जहालत दूर करने के लिए मैं ये बात पूछ रहा हूं। हर फिरके का आलिम मुझे बताए, अगर दिल आजारी ना हो रही हो, किसका किसका निकाह किसने किसने पढ़ा। अगर निकाह नहीं साबित है तो आप क्यों अपने को सुबुक कर रहे हैं? अली के सामने, हुसैन के सामने आप अपना 1.5 छिटाक का जर्रार लेके चले आ रहे हैं। हम सऊदी अरब में नहीं आए, हम सऊदी अरब में नहीं रहते, हम किसी इस्लामी मुल्क में नहीं रहते, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जिसका जो डिफेंस मिनिस्टर जब होम मिनिस्टर था उसने कह दिया था कि वो इस्लाम के 72 कहते 73 फिरके हैं और 73 फिरके हिंदुस्तान में अपना सब काम अंजाम देते हैं। भाई अगर जाकिर नायक के चाहने वालों को यजीद की नजात का यकीन है तो हमें यजीद के दादा के जहन्नम में होने पर यकीन करने में परेशानी। क्या परेशान? आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें। अच्छा उसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है, खफा होने की क्या बात है? हम इतना पूछ रहे हैं कि आपके जो, आइए हटाइए और कम किए देता हूं, हल्का किए देता हूं मामला। अशरे मुबशरा उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने कुरान लिखा, 10 नाम हैं। अली का नाम उसमें से हटा लीजिए,
क्योंकि अली का निकाह अबू तालिब ने पढ़ा है, अली का निकाह रसूलुल्लाह ने पढ़ा है, और रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के साथ निकाह पढ़ा है। अब और निकाह तो आपने नन्हे किस की बेटियों के साथ करवाए हैं, वो अपनी जगह पर। रसूल का पढ़ा हुआ निकाह एक ही है जो अली और अबू तालिब का हुआ। अब हम ये जानना चाहते हैं, हम भी मुसलमान हैं, बहरहाल हम भी आप ही की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम भी आप ही की तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। ये अलग बात है कि गदीर से हमें आदत पड़ गई अली वलीउल्लाह कहने की, क्योंकि गदीर में जब जल्दी जल्दी चले गए थे, हमें भागने की आदत नहीं थी, हम रुके रहे। ना हम गदीर के मैदान से भागे, ना खैबर के मैदान से भागे। तो हमने पूरी बात सुनी, हम अली वलीउल्लाह कहने लगे। तो हम में आप में फर्क यही है कि हम अली वलीउल्लाह के बगैर न कलमा पढ़ते हैं, न अजान देते हैं। आयतुल्लाह मुहसिन हकीम ने मुस्तदरक में 17 सफ़हात ये अशहदुन्ना अली वलीउल्लाह फ़िक़ही नुक़्ता नज़र से लिखे हैं। इसमें आयतुल्लाह मुहसिन हकीम ने यह भी लिखा है, वो ज़माना व्हाट्सएप का नहीं था उनका ज़माना, उन्होंने लिखा है कि मुसाफिर को यह नहीं मालूम कि यह मस्जिद शिया की है कि नहीं, और मुसाफिर हर चीज़ पर सजदा कर नहीं सकता शिया, लिहाजा अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहना ज़रूरी इसलिए है कि मुसाफिर को, अजनबी आदमी को मालूम ही हो जाए कि यह मस्जिद शियों की है, यहाँ सिजदगाह मिलेगी। ये एक छोटी सी बात है, वो दलील फ़िक़ही छोड़ दीजिए आप, दलाइल तो बहुत दिए उन्होंने उस्ताद साहब ने। अच्छा, अब आइए एक बात ये बताइए कि अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहने से आपको खफगी क्या है, नाराज किस बात पर हैं आप ज्यादा से ज्यादा यही तो कह सकते हैं कि हमने अजान में इजाफा कर दिया, तो आपके यहां भी हुआ है भाई, वो तो आपके यहां हुआ है। हम अमानतदारी कर रहे हैं, आपने चोरी की है। ये अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहां से आया? क्या रसूल ने कभी कहा था? क्या असहाब के मजमे ने कभी कहा था? एक की समझ में आ गया। देखिए एक बात मुझे मालूम है, मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, मैंने बहुत दुनिया देखी बेटा, मैंने बहुत तरह के लोगों को देखा है। मुझे तुम मखनचू मौलवी नजम जो मदरसे से निकला हो उसके बाद मस्जिद में घुस गया हो, मैंने दुनिया को बहुत तरीके से देखा है। शराबियों की खुसूसियत ये कि जल्दी जागते नहीं, बूढ़ा आदमी भी, हम बूढ़ों की आंख बड़ी जल्दी खुलती है, जरा की 8 बजे जाग जाते हैं। हम बूढ़ों को तो नींद भी बड़ी मुश्किल से आती है, तो आ गई तो आंख खुल जाती है। जरा सा कोई कमरे में दाखिल हुआ, जरा सा दरवाजा खुला बंद हुआ, हल्की सी आहट हुई, जाग गए। लेकिन बूढ़े शराबी बेहोश पड़े में, खुदा की कसम कहना नहीं चाहिए, अगर नहीं कहूँगा, नहीं ज्यादा सख्त हो जाएगी, नहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कुछ ज्यादा हो जाएगी। पर कहने का मतलब ये कि खुदा न करे कोई ऐसे नशे में पड़ा हो, हाँ, कि उसके पहलू में एक कुत्ता लेटा हुआ है, शरीफ आदमी उसको देख के उसके दूर हट रहा है। क्या सुबह सुबह इस मनहूस चेहरे पर नजर पड़ गई तो पूरा दिन खराब होगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी हों, हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बदकिरदार हों, हम नहीं चाहते हमारी बच्चियां जो हैं वो अपनी हद से बाहर जाएं, हम ये नहीं चाहते कि हमारी लड़कियां सीमा से बाहर जाएं। हम अपनी बेटियों की भी इज्जत करते हैं और हम अपने बच्चों की भी इज्जत करते हैं, तो हम अपने बच्चों को समझाते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को कहीं और समझने के लिए भेज दें? क्या अपने बच्चों को समझने के लिए हम कहाँ भेजें? चर्च भेज दें, बुद्ध मठ भेज दें कि शिया मजहब वहां जाके समझो? अभी शिया मजहब समझना है तो मजलिसों में आना होगा।
शिया मजहब के मौलवी से इसी बात की उम्मीद होती है कि वो शिया अकीदा बताएगा, वो इत्तेहाद के पीछे अगर हमें माजी में हमारे बुजुर्गों ने यह न बताया होता, हमारे सोसाइटी ने, हमारे मुआशरे ने हमको समझाया है। या मैं 19 साल का था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। पूरी तरबियत मेरी, मैं ये उन उलमा के नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी जिहालत उन उलमा के नाम पर तोहमत है, लेकिन बहरहाल एक आजादार माहौल में पला बढ़ा हूं। आदत इस बात की रही है कि नौहा सुनते सुनते सो गए। टेप रिकॉर्डर भी उस जमाने में नहीं था, यानी था लेकिन वीआईपीज़ के पास हुआ करता था। आम आदमी के पास ये छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर नहीं थे, वो स्कूल वाले बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर होते थे जो किसी के यहाँ होते थे तो उसको गाने ही बजाने से फुर्सत थी कि लोगों को मालूम हो जाए कि उसके घर में टेप रिकॉर्डर है। रेडियो भी हर घर में नहीं होता था, बिजली भी हर घर में नहीं थी। लेकिन जाफर अली खां असर का एक शेर सुनिए। नवाब जाफर अली खां असर कश्मीरी महल्ले में रहते थे, बड़े बड़े ओहदों में फायज हुए, कश्मीर में वज़ीर आज़म रहे, बहुत काबिल शख्सियत थी, अंग्रेजी उर्दू फारसी अदबियात का माहिर तरीन शख्स था और जबान के सिलसिले में फरंग असर उनका लिखा हुआ मुस्तनद तरीन फरंग माना जाता है। नवाब जाफर अली खां असर का शेर सुनिए। आज से 80 बरस पुराने कश्मीरी महल्ले में एक शेर लखनऊ के कहा गया था, वहीं का रहने वाला शिया कह सकता था, यूं धड़कता है दिलेजार असर रातों को, यूं धड़कता है दिलेजार असर रातों को, दूर पर जैसे कहीं सीना तनी होती हो। नौहा हमारी लोरी, नौहा हमारी अजाने सुबह। नौहे सुनते सुनते सो गए, औरतें किसी न किसी घर में मातम कर रही, घर में आवाज आ रही, जागे तो कहीं ना कहीं मातम हो रहा है। तो भाई जिनकी घुट्टी में आजादारी पड़ी हो वो आपके इस बिदअती फतवे की बिदअत को देख के सिवाय इसके कि आपसे यही कहेंगे कि भैया तू अपने इल्म के साथ जहन्नम में जा, हमें जहालत के साथ जन्नत में जाने। अब रहे जर्रार, तो आप अपने जर्रार की पूरी कैफियत जान लीजिएगा। आज भैया इस सिलसिले का आखिरी जुमला है। एक छोटा सा, बहुत कम लोग शायद उसे जानते हो, शिया तो सब जानते हैं लेकिन आम मुसलमानों में शायद ज्यादा वाकिफ नहीं। हमारा भी एक जर्रार है अकबराबादी, उसके कहे हुए सलामों का मुकाबला तो कर नहीं सकते आप। जर्रार अकबराबादी के कहे हुए नौहों का मुकाबला नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जर्रार खुद या जर्रार अकबराबादी की अंजुमन कहीं से नौहे पढ़ते पढ़ते भागी नहीं है। देखिए ये सब चीजें हैं। सवाल यह है कि आप मुसलसल एतराज कर रहे हैं। हमारे साथ मसला ये ना कि हमारी दोनों कोहनियों में रह रह के चोट आती है। आपकी तरफ से अलग चोट पहुंचती है कि हम शियों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हुसैन के मेंबर पर, अज़ा के मेंबर पर बैठ के अज़ादारों के दरमियान अज़ादारों के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो देखिए हमें तो मजबूरन दो सिपरें रखना पड़ती हैं, एक उनके लिए, सुन्नियों के लिए नहीं, एक उनके लिए जिनको अली और हुसैन लिखा हुआ दिखाई दे उनका खून जलने लगता है, दूसरे उनके लिए जिनको जो काले कपड़ों में वो बेनमाजी नजर आता है, जो काले कपड़ों में वो शरीयत का मुखालिफ है, जो काले कपड़ों में वो बेरोजगार है, जो काले कपड़ों में वो दीन के खिलाफ है, जो काले कपड़ों में वो मातम करता चला जा रहा है और कुछ करता ही नहीं है। मियां तुमसे मांग के तो मातम करता नहीं है, वो मैं कुछ दही के मातम करता है। भाई हमें कोई ऐसा मौलवी अभी तक के नहीं मिला कि जो मजलिसें बढ़ता हो और बानियान मजलिस को पैसे देता हो कि लीजिए सारा इंतजाम हमारी तरफ से कीजिए।
हम यहाँ आपके कह देने से हर साल अज़ादारी बढ़ रही है। आप कह रहे हैं इस्लाह कर लीजिए, इस्लाह कर लीजिए, और इमामों के अखवाल सुना सुना के आप कह रहे हैं इमामों की सीरत में। कहां इमामों की सीरत में चल रहा है? इमाम सवा रबी में बोलते थे, आप भी बोलते थे अरबी में पढ़िए। आपने तो भाषा बदल दी। कहां चल रहे हैं इमाम की सीरत? माफ कीजिएगा, उर्दू में मजलिसें पढ़ लें, उर्दू भी आपकी सही नहीं है। देखिए, मैं मुहज्जब स्कूल का आदमी हूं, पहले साहब रशीद का जानने वाला हूं, और मैं उन लोगों में पढ़ा हूं जिन्होंने उर्दू को संवारा है। मैं खुद जाहिर हूं, मगर रहा आलिमों के बीच में हूं, चाहे वो जबान के आलिम हो, चाहे मेयारी अदीब हो। मैं खुदा की कसम जिन गोदियों में बैठा, आज उनकी खबरों पर जाना भी सवाब है, यकीन कर लीजिए आप। पुराना आदमी हूं, सबको जानता हूं। सबको जानता हूं, सबके ननिहाल जानता हूं, सबके ददियाल जानता हूं, सबकी ससुराल जानता हूं। मेरे सामने इतनी बात सुन लो, जिंदगी का भरोसा नहीं। ये न समझना कि बड़े मियाँ जिंदा हैं तो जवाब दे रहे हैं। ये इंतजाम उधर से होता है। हमसे पहले भी बड़े सख्त सख्त मुनाजरे हुए, बहुत शदीद जवाब दिए गए। अगर जवाब न दिए गए होते तो बुरा न मानिएगा, आप लोग शिया ना होते। ये बात मानेंगे कि नहीं? अगर मजहब का दिफा ना हुआ होता, बनी उमैया के ज़माने में ख़त्म हो गया होता, बनी अब्बास के ज़माने में ख़त्म हो गया होता, फिर मुग़ल बादशाहों के ज़माने तो बिल्कुल, और ख़ासतौर से जहांगीर और औरंगज़ेब के ज़माने में तो यह मजहब बिल्कुल ख़त्म हो गया होता। शहीद सालिस की शहादत का जो डर लोगों के दिल में बैठा होगा, कुछ कम नहीं रहा होगा। लेकिन आज हम तक, आप तक ये चीज़ें पहुंची हैं, कल हम नहीं रहेंगे, कोई और होगा। लेकिन हमारे लिए इत्मीनान की बात यह है कि हम अपने दोनों बेटों को सैयदुल हाज शिया कॉलेज में और अफसर जहां के इमामबाड़े में मजलिसें पढ़ते देख रहे हैं। ये विक्टोरिया स्ट्रीट का ये खित्ता जो है, हम छोटे लोग हैं, लेकिन इस खित्ते पर अल्लाह ने मुझे मजलिस का नजराना ये दिया है। हुसैन ने तो दिया हो दिया ही, कम से कम नजराना दिया कि दो बेटी हैं, दोनों हुसैन का नाम लेके पहचाने जा रही हैं। और मौला का करम है, चार दामन कर रहा हो, ये खुसूसियत बड़ी नस्लों में बाकी रहे कि हमारे यहाँ कोई आपको अकीदे का खराब नहीं मिलेगा। किसी के मुंह से कोई जुमला, आप अगर कोई गलती से कोई अरे जलाल काज़िम हमें भांजे का कोई मिसरा भी मौजू कर लेंगे और उसके किसी लफ्ज़ पर किसी को एतराज़ होगा तो लफ्ज़ बदल देंगे, नहीं तो वो शेर पढ़ना छोड़ देंगे। मगर अकीदे के खिलाफ कि हमारी ज़बान से क्यों नहीं निकलता, हम क्यों मसलन नहीं बहकते, उसकी वजह है कि हमें माहौल ऐसा मिला है। हमारे अकीदों की हिफाजत करती है जो सिपर, उसका नाम है तबर्रा। हैदरी, नारे हैदरी। वो क्या है? खुदा शैतान पर लानत करे, खुदा काबिल पर लानत करे, खुदा फिरौन पर लानत करे, खुदा नमरूद पर लानत करे, खुदा गद्दार हमारी ईसा पर लानत करे, खुदा रसूल को परेशान करने वालों पर लानत करे, और रसूल की वसीयत को भुला के इधर उधर जाने वालों पर। अगर हिदायत नहीं पा रहे हैं तो फिर भाई दो ही लफ्ज हैं, या हिदायत या लानत। अच्छा सुनिए, एक बात गौर से सुन लीजिए, बहुत अहम बात मैं कहने जा रहा हूं। एक बात सुन लीजिए, अगर आजादारी की वजह से ये यकीन हो जाए कि हुसैन का मातम करके हुसैन पर रोके हमें जहन्नम में जाना है, तभी जहन्नम में जाने पर तैयार हो जाइएगा, आजादारी ना छोड़िएगा।
अल्लाह अच्छा बताइए, आजादारी कैसे छोड़ने, कैसे हम ये बात भूल जाएं, कैसे ये बात भूल जाएं। और इस मौसम में गर्मी का जमाना है और बरसात की गर्मी, अरब की गर्मी, 50-55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने वाला टेम्परेचर, उसमें 6 महीने का बच्चा प्यासा है, उसमें नौजवानों को प्यास ज्यादा लगती है, नौजवान प्यासे, जवान प्यासे, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बताइए, दुनिया में कोई मजहब या कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहां छोटे बच्चों पर जुल्म होता हो, बीबियां प्यासी। एक बात सोच लीजिए, उन मामताओं को सलाम कीजिए जो करबला में थी। मां उस कैफियत का नाम है जिसे अपने अलावा किसी पर औलाद के सिलसिले में भरोसा नहीं होता। अगर बच्चा जरा सा किसी दूसरे की गोद में रो दे तो मां तड़प जाती है, वो गोद से वापस ले लेगी बच्चे को। आप सोचिए करबला का क्या माहौल था, और फिर उस करबला में क्या नहीं था। शबीह कुरान अली असगर, शबीह रसूल अली अकबर, शबीह अली अब्बास, सारी शबीहें मौजूद थी। करबला अली अकबर, करबला लैला की ममता, करबला हुसैन के बुढ़ापे का सहारा। आज आपने दिन भर जनाब अकबर के मसाइब सुने, और मैं ये महसूस कर रहा हूँ इस साल मेरे साथ ये हो रहा है कि बुढ़ापे की वजह से थक जाता हूँ, मसाइब उस तरह नहीं पढ़ पा रहा हूँ जैसे आप मुझसे सुनने के आदी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, जनाब सैयदा से दुआ कीजिए कि वो मुझे सलाहियत और कुव्वत अता फरमाएं कि मैं उसी तरह मसाइब पढ़ सकूं और जैसे आप मुझसे सुनने के आदी हैं। राहे करबला, हुसैन पर गुनूद की तारीख हुई, आंखें खोली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा क्या बात है, क्या अभी गुनूद की तारीख हुई? घोड़ा बराबर से चल रहा है, बेटे का बाप के बराबर से घोड़ा चल रहा है। बूढ़ा बाप है, क्या जरूरत पड़े। कितनी इस वक्त आप लोगों में ऐसी नस्लें हैं कि जो मसाइब करबला और फजाइल खानदान रिसाल सुन के अपने माँ बाप का ख्याल कर रहे हैं। सोचिए कि शोध बचपन से मजलिसों में पैदा होता है कि नहीं। अब सोचिए आप, क्या बेटा कोई कह रहा था कि ये मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। अली अकबर का जुमला सुनिए, अलस्ना अलल हक, बाबा क्या हम हक पर नहीं है? क्या बेटा हम हक पर ना होंगे तो कौन हक पर होगा? फला नुबाली अल मौत, बाबा फिर मौत की कोई परवाह नहीं, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े, चलते रहिए बाबा। बूढ़े बाप का दिल कितना मुतमईन है कि 18 वर्ष का बेटा हक के रास्ते में पूरी ताकत के साथ सहारा बना हुआ। करबला, खैमे दरिया के किनारे लगे, हटाने की बात हुई। अब्बास ने तलवार से एक लकीर खींच दी, अली अकबर ने तलवार निकाल ली, हुसैन ने रोक लिया। अब शब आशूर, जनाब उम्मे लैला ने जनाब अली अकबर को बुलाया। कहा अली अकबर, कल का दिन तो मालूम है तुम्हें जाना है और मुझे शर्मिंदा न करना। अली अकबर बस इतना करो, थोड़ी देर मेरे जानू पर सर रख के लेट जाओ मेरे लाल, क्योंकि अब तो मुझे मिलोगे नहीं। अरे बहुत रोएंगे आप। बेटे का सर माँ के जानू पर, माँ के हाथ में एक क्षमा, क्षमा लिए बेटे का चेहरा देख रही है।
अली अकबर के उलझी हुई जुल्फों में उंगलियों से कंघी करने लगी। अली अकबर को नींद आ गई। अली अकबर सो गए। लैला चुपकी बैठी है। माँ के सामने कुरान चेहरे अली अकबर खुला हुआ है। माँ में तिलावत है। शमा छोटी होती जा रही है। एक बार तो अली अकबर चौके अंगड़ाई लेके उठे, उठ के बैठे। अम्मा आपका तो जानू सुनो गया होगा। बहुत अरसे के बाद इस मुसाफरत पे आपके जानू पर रखने का मौका मिला। जुमला सुनिए, मेरे बच्चे काश कयामत तक यूं ही तू सोता रहता। तेरी माई हुई बैठी रहती, बैठे बैठे मां मर जाती। सुबह शुरू बाबा पहले मुझे करो जाओ ठहरो। एक मरतबा लश्कर आदा से आवाज आई, क्या हुसैन अब तुम्हारे पास कुर्बान करने के लिए कोई नहीं बचा? क्या बाबा आप ये बर्दाश्त से बाहर है। मेरी जवानी में मेरे बाप को ताने दिए जाएं, बाबा आप जाने दीजिए। क्या जाके मां से इजाजत ले लो। जनाब उम्मे लैला के पास पहुंचे। लैला ने सरापा देखा। बीवियों तुम्हें अपने बच्चों का वास्ता सोचो। अगर तुम्हें ये बच्चा तुम्हारा कहे हम जा रहे हैं हमें चोट लगेगी, क्या तुम अपने बच्चे को जाने दोगी घर से बाहर? खराश आएगी, थोड़ी सी चोट लगेगी। माँ से बेटा कह रहे हैं मरने की इजाजत। अली अकबर से पहले, करबला से पहले न औलाद ने माँ से इजाजत मांगी, न माँ ने औलाद को मक्तल में भेजा। उम्मे लैला गौर से चेहरा देखते देखते, नहीं अली अकबर तुम्हें तो शहजादी ज़ैनब ने पाला है। जब से पैदा हुए हो उन्हीं की गोदियों में पले हुए। जाओ अपनी फूफी से इजाजत लो। फूफी अम्मा मरने की इजाजत। का अली अकबर 18 साल उम्मे लैला भाभी ने और हमने मिलके क्या तुम्हें इसलिए पाला था क्या मरने की इजाजत दे? जुमला सुनिएगा। कहते हैं फूफी अम्मा कहिए तो ना जाऊं, मगर एक बात बता दूं, खंजर एक है, गले दो हैं। या बाबा का गला या मेरा गला, जिसको बचाना हो उसको बचा लीजिए। ज़ैनब अपनी इजाजत दी। जाओ अली अकबर जाओ, अल्लाह भैया हुसैन को सलामत रखे, जाओ। हमीद इतना मुस्लिम लश्कर अजीज का वाक़या निगार है। वो लिखता है कि खैमे का पर्दा उठता था गिरता था, उठता था गिरता था। ऐसा महसूस होता था कि भरे घर से जवान की मैयत निकल गई। अली अकबर बाबा के सामने का ठहर जाओ। बच्चे के शानों पर हाथ रखा, आसमान की तरफ देखा। परवरदिगार अब तेरी राह में उसको हदिया कर रहा हूं जो सीरत में, सूरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, इबादत में तेरे रसूल की छवि है। परवरदिगार मेरी ये कुर्बानी कबूल कर ले। अली अकबर घोड़े पर बैठे। कहा बाबा अब आप तशरीफ ले जाइए, मैं जा रहा हूं। अली अकबर जाओ। थोड़ा सा घोड़ा आगे बढ़ा। अली अकबर के कानों में एक मुज़महिल आवाज आई, या बुनैया महलन महला, या बुनैया महलन महला।
या बुनैया महलन महला, मेरे लाल आहिस्ता, मेरे बच्चे आहिस्ता, मेरे जिगर के टुकड़े आहिस्ता। मुड़ के देखा, कमर थामे चले आ रहे। अली अकबर घोड़े से उतरे। कहा बाबा, जब आपने इजाजत दे दी तो आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? अली अकबर, तुम साहिब औलाद नहीं हो, तुम क्या जानो बाप का दिल क्या होता है। मेरे बच्चे, तुमको क्या खबर बाप का दिल क्या होता है। अली अकबर, जब तक मेरा तुम्हारा सामना रहे, मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना। अली अकबर चले, हुसैन दर खैमगा पाए। उसके बाद अली अकबर फिर वापस आए। वापस आए क्योंकि जनाब उम्म लैला एक दुआ मांग रही थी। या रादा यूसुफ अला याकूब, या रादा इस्माइल अला हाजरा। ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ए इस्माइल को हाजिरा से मिलाने वाले, एक मर्तबा मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे। प्यासी की मां की दुआ कबूल हुई। अली अकबर आए। बाबा, ये जिरे की का वजन, ये जिरे का लोहा तप रहा है, गर्मियां आन मारे डालती है, प्यास जान लिए लेती है। कहा अली अकबर, अपनी जबान जरा मेरे दहान में डालो। अली अकबर ने जबान हुसैन के दान में डाली हो कहे, ए बाबा, आपकी जबान तो काटे पड़े, ए बाबा, आपकी जबान पर काटे पड़े। हाँ मेरे बच्चे, तुम अपनी प्यास मुझसे बयान करो, मैं अपनी प्यास किससे बयान करूं। अंगूठी उतार के दी कि इसको दहन में रखो। अब सुनिए, मैं ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा मगर आप रोएंगे बहुत। अब अली अकबर फिर से 2 बार रुखसत हुए अली अकबर। अब जो अली अकबर जाने लगे, घोड़े पर सवार हुए, रवाना हुए, उधर हुसैन ने खैमगा के दरवाजे पर आके कहा, लैला, ये पहली फरमाइश किसी बात से हो रही है। माओ बहनों, बेटियों सुनो, पहली फरमाइश किसी माँ से हो रही है। लैला, अब अली अकबर की वापसी की दुआ न मांगना, थोड़ी देर में असर का वक्त आ जाएगा। अरे माँ, अपने बच्चे की खैरियत की दुआ भी नहीं मांग सकती। लेकिन ये हुआ कि लैला दर खैमा आके खड़ी हो गई। लैला हुसैन को देख रही, हुसैन मैदान में अली अकबर को देख रहे हैं। लड़े, लड़ते लड़ते, अरे मख्तल का जुमला है मगर बहुत मुश्किल है, पूरी बात करना बहुत मुश्किल है। अली अकबर के चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके बाद आपको बताऊं, अली अकबर के दूर से नेज़े और तीर मारे गए, करीब आके तलवारें मारी गईं। अली अकबर, एक जुमला सुनिएगा, इख्ताऊ हो इरबा निबरा, इरबा। अली अकबर के जिस्म को तीरों से छलनी कर दिया गया, तलवारों से लहू लुहान। घोड़े से गिरने लगे तो ये नहीं कहा बाबा आइए, या बता अलैकुम मिनस्सलाम, बाबा बेटे का आखिरी सलाम। टूटी कमर दोनों हाथों से थामी। अब्बास के मरने से कमर टूट गई। अली अकबर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे लाल, आवाज दो, मेरे बच्चे आवाज दो, या अली बाबा इधर, या अली बाबा और करीब, या अली आइए बाबा, या अली।
करीब पहुंच गए, घुटनों के बल बैठे। मेरे बच्चे कहाँ चोट आई, मेरे बच्चे क्या हुआ? बाबा बाबा, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, घाव है, घाव है। आओ आओ, मेरा हाथ कांपता हुआ, रखो कहाँ पर, उंगलियां गई, घबरा गया हाथ। अरे बच्चे, पर्ची की हड्डी टूट गई है। बस बच्चे कमल, दोनों घुटने जमीन है, घर में करबला बटे के नजर करो किया। बाबा, दो उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ लेना आसान है, बेटे के सीने से पर्ची की हड्डी कहता। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व बी समील्लाह व अला मिल्लत अली अकबर ने दम तोड़ा, हुसैन ने मुंह तोड़ा। हाय मेरे लाल, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, हाय। ऑन करें इनसे कहिए, आने ऑन ऑन कर लो पहले। अस्सलाम वालेकुम या मौलाई या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अब्ना अमीर अल-मुमिनीन व अब्ना फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम वाला जमील मुस्तशहीदीन माक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या मौलाई गरीब अल-गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या नवाबा वल फकरा या अनीस अन-नुफूस अय्युहल मतहून बिअज़्ज़तुस सुल्तान अल-अरब वल अजम अली इब्न मुसर्रदा अर्राज़ी बिल क़दर वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
अस्सलाम वालेकुम मौलाए साहब अल-ज़मान, अस्सलाम वालेकुम या खलीफतुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल-कुरान, अस्सलाम वालेकुम अला आबाइक अत-ताहिरीन व आलिक अल-मयामीन, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।